आज जब देश के अमीर व्यक्तियों की बात आती है तो गौतम अडानी, मुकेश अंबानी और टाटा जैसे नाम सामने आते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है, जब देश को आज़ादी मिली थी तब भारत का पहला अरबपति कौन था? भारत का सबसे अमीर इंसान कौन था? देश आज 78वीं स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि 1947 में देश का सबसे अमीर व्यक्ति कौन था और उसके पास कितनी संपत्ति थी। भारत की आज़ादी के समय 1947 में सबसे अमीर व्यक्ति हैदराबाद के निज़ाम मीर उस्मान अली खान थे। उन्हें दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति भी माना जाता था। उनकी संपत्ति में हीरे, सोने और अन्य कीमती रत्नों का विशाल भंडार था। आज तक के अनुसार 1947 में भारत की आज़ादी मिलने पर हैदराबाद के निज़ाम मीर उस्मान अली खान दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। टाइम पत्रिका ने उन्हें दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बताया था। एक चैनल के अनुसार उनकी संपत्ति हीरे, सोने और अन्य कीमती रत्नों का विशाल भंडार था और उनके महल में करोड़ों रुपए के नोट और हीरे बिखरे रहते थे। एक हिंदी न्यूज़ चैनल के अनुसार कहा जाता है कि उनके पास इतना सोना था कि वो लंदन के पिकाडिली सर्कस के सभी फुटपाथों को उन मोतियों से ढक सकते थे। कहा जाता है कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब हैदराबाद के निज़ाम रहे मीर उस्मान अली खान के पास हीरे, सोने और नीलम पुखराज जैसे बहुमूल्य रत्नों की खान थी। ऐसा कहा जाता है कि सोने की ईंटों से भरे ट्रक उनके बगीचों में खड़े रहते थे। इतना ही नहीं, लग्जरी कारों का भी कलेक्शन था। कहा जाता है उनके पास प्राइवेट प्लेन भी था, रोल्स रॉयस कारें थी। मीर उस्मान अली खान के पास 185 कैरेट का जैकब हीरा था, जिसका इस्तेमाल वो पेपर वेट के तौर पर करते थे। उस हीरे की कीमत 1340 करोड़ रुपए थी। उनके पास कई महंगी गाड़ियां थीं। ऐसा कहा जाता है कि रोल्स रॉयस मोटर्स कार्स लिमिटेड ने मीर उस्मान को अपनी कार बेचने से इनकार कर दिया था, तो हैदराबाद के शासक ने कुछ पुरानी रोल्स रॉयस कारों को खरीद लिया और उसे कचरा फेंकने के लिए उपयोग करते थे। उनके पास 50 रोल्स रॉयस कारें थीं, यहाँ तक कि उनके पास प्राइवेट प्लेन भी था। आज के समय के मुताबिक 230 अरब डॉलर की दौलत थी। उनकी कुल संपत्ति उस समय के हिसाब से अमेरिका की जीडीपी की 2% थी। निज़ाम उस्मान का जन्म 6 अप्रैल 1886 को हुआ था। वे दुनिया के सर्वकालिक सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में चौथे नंबर पर आते थे। उनकी अधिकांश संपत्ति गोलकुंडा की हीरो की खदानों से आती थी। ये उस समय दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने अंग्रेज़ों को हथियार और पैसा भेजकर मदद की थी। इन्होंने अलग से सिक्का ढालने के लिए एक टकसाल भी बनवाया था। उस्मान को नाइट ग्रेट कमांडर ऑफ स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि से भी नवाजा गया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद निज़ाम की राजसी ठाट बाट के नहीं थे, बल्कि कंजूसी के किस्से दुनिया भर में मशहूर थे। उनका पहनावा काफ़ी सिंपल था। निज़ाम के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे ज़्यादातर राजस्वी वस्त्रों की बजाय बिना इस्त्री किए गया कुर्ता पजामा पहनते थे और पैरों में साधारण चप्पल होती थी। उनके पास एक तुर्की टोपी थी जिसे उन्होंने 35 सालों तक पहना जहां वे सोते थे। वे पुरानी पलंग, टूटी टेबल और राख से लदी एस्ट्रे, कचरे में सनी रद्दियों की टोकरियां होती थीं। निज़ाम के बारे में कहा जाता है कि वो मेहमानों द्वारा पी गई सिगरेट भी पी लिया करते थे। साधारण दरी पर बैठकर वे आम बर्तन में खाना खाते थे। इसी तरह की छोटी छोटी जानकारियाँ अक्षरों की पुकार आपके सामने लाता रहेगा।